नमो नमः। ये द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के समस्त छात्रों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पूर्व के व्याख्यान में हमने अश्वघोष के सामान्य परिचय पर चर्चा की थी। आज हम उनके जो ग्रंथ हैं, उनका जो कृतित्व है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। अश्वघोष के दो ग्रंथ जो रचनाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं, बुद्धचरित महाकाव्य और सौंदर्यानंद महाकाव्य। सबसे पहले हम बुद्धचरित महाकाव्य पर प्रकाश डालते हैं। यह जो महाकाव्य है ये 30 सर्गों का एक महाकाव्य है, जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन, उपदेश तथा सिद्धांतों को काव्य के बहाने प्रस्तुत किया गया है। इस समय उपलब्ध यह महाकाव्य 17 सर्गात्मक ही है। इसके चीनी व तिब्बती संस्करण 28 सर्गों में उपलब्ध होते हैं। धर्मक्षेप नामक भारतीय विद्वान, जो कि 414 से 421 ईस्वी द्वारा किए गए चीनी अनुवाद में तथा 7वीं 8वीं शताब्दी में संपन्न तिब्बती अनुवादों में 28 सर्ग मिलते हैं। श्री हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित ग्रंथ 14वें सर्ग तक ही मिलता है, पर इसका प्रथम सर्ग भी पूर्ण नहीं है। सन 1883 में सर्वप्रथम सैमुअल ब्रिल ने चीनी संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद किया था। प्रोफेसर कावेल ने 1893 में संस्कृत संस्करण को प्रकाशित करवाया था। तदंतर जर्मन व इटली भाषाओं में भी इसके अनुवाद किए गए। 1926 ईस्वी में फ्रेडरिल ने 17 सर्गों में जर्मन अनुवाद प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि इसकी किसी अमृतानंद नामक नेपाली पंडित ने 14 सर्ग के बाद 3 सर्ग और जोड़कर इसे 17 सर्ग का महाकाव्य बनाया था। अमृतानंदेन लिखितम बुद्धम काव्यम सुदुर्लभम चतुर्दशम पंचदशम षोडशम सप्तदशम तथा। अश्वघोष के इस महाकाव्य का आधार ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ है। सैमुअल बिल आदि पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार अश्वघोष ने महापरिनिर्वाण सूत्र के आधार पर इस महाकाव्य की रचना की थी। इसमें भगवान बुद्ध के समस्त उपदेशों का समावेश है। इसमें विषय का प्रतिपादन सुंदर एवं सुव्यवस्थित प्रकार से किया गया है। दृश्य वर्णन सजीव एवं प्रभावोत्पादक है। अलंकारों का भी सीमित प्रयोग मिलता है। इस महाकाव्य के प्रथम 5 सर्गों में भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर महाभिनिष्क्रमण तक की कथा वर्णित है। 6ठे व 7वें सर्ग में कुमार का तपोवन प्रवेश, 8म सर्ग में अंतःपुर विलाप, 9वें सर्ग में कुमार के अन्वेषण का प्रयास, 10वें सर्ग में गौतम का मगध गमन, 11वें सर्ग में कामनिंदा, 12वें सर्ग में महर्षि अराड़ के पास शांति प्राप्ति के लिए पहुंचना, 13वें सर्ग में मार, काम, पराजय तथा 14वें प्राप्त अंश सर्ग में बुद्धत्व प्राप्ति का उल्लेख है। हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित प्रति में इस प्रकार के वर्णन हैं। डॉक्टर जॉनस्टन के अंग्रेजी अनुवाद से पता चलता है कि इसके बाद के सर्गों में बुद्ध के शिष्यों, उनके उपदेशों, सिद्धांतों एवं निर्वाण प्राप्ति के घटनाक्रमों का विवेचन है। इस काव्य के समीक्षण से महाकवि अश्वघोष की रचना का वर्णन कौशल स्पष्टतः आभासित होता है। इक्ष्वाकु वंशीय महाराजा शुद्धोधन व महारानी माया के गर्भ से सुंदरवन में जब बुद्ध का जन्म हुआ, तब प्रकृति भी शांत रूप में दृष्टिगत हुई। यथा कलम पणेन्दुः मृगपक्षिणश्च शान्ताम्बुवाः सरितो बभूवुः दिशः प्रसेदुर्विमले निरम्ने विहायसि दुन्दुभयो निनेन्दुः। तेजस्वी एवं शुभ समृद्धि लक्षणों से युक्त पुत्र के स्वरूप में प्रभावित होकर ब्राह्मणों ने राजा शुद्धोधन को कहा कि आपका यह पुत्र समस्त धातुओं के मध्य सुशोभित स्वर्ण के समान, पर्वतों के बीच स्वर्णगिरि सुमेरु के समान,
जलों एवं सरोवरों के मध्य समुद्र के समान, नक्षत्रों के मध्य चंद्र एवं तेजों के बीच सूर्य के समान मानवों के बीच उत्पन्न हुआ है। यथा हिरण्यं शुचिधातु मध्ये मेरुगिरीणां सरसां समुद्रः तारासु चन्द्रस्तपतां च सूर्यः पुत्रस्तथा ते द्विपदेषु वर्यः। तृतीय सर्ग में संवेग उत्पत्ति का विवेचन अत्यंत ही रोचक व प्रभावोत्पत्त बन पड़ा है। एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखकर राजकुमार का प्रश्न कितना स्पष्ट है। स्थूलूदरः श्वास चलत् शरीरः संस्त्रास्तबाहु कृशपाणुगात्रः अम्बेति वाचं करुणं भुवाणः परम समाश्रित्य नरः कैशः। उपर्युक्त उदाहरणों से इस महाकाव्य का वैदर्भी रीति में संग्रथित होने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसकी सरल एवं प्रांजल भाषा पाठक को विषय के प्रति बरबस आकृष्ट कर लेती है। सौंदर्य नंदन महाकाव्य यह अश्वघोष की दूसरी रचना है जो महाकाव्य के लक्षणों से युक्त है। महामहोपाध्याय डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में प्राप्त पांडुलिपि के आधार पर इसे प्रकाशित कराया था। सन 1923 में डॉक्टर विमलाचरण लाहा ने इसका बंगला भाषा में अनुवाद प्रकाशित किया। इसका प्रामाणिक संस्करण डॉक्टर जॉनसन ने 1928 में प्रकाशित किया। यह ग्रंथ चीनी एवं तिब्बती भाषा में नहीं मिलता। विनय पिटक तथा निदान कथा में नंदन का उल्लेख आता है। वहाँ बतलाया गया है कि उसकी इच्छा के बिना उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। इस मत का समर्थन विंटरनित्ज हरप्रसाद शास्त्री करते हैं। इसकी दो प्राचीन व हस्तलिखित प्रतियां दूषित एवं अस्त व्यस्त हैं जो नेपाल के महाराजा के पुस्तकालय में रखी हैं। महाकवि ने सौंदर्य की नंदन की कथा वस्तु में पर्याप्त परिवर्तन किया। पाली तथा संस्कृत भाषाओं में निबद्ध कथा वस्तु में पर्याप्त भिन्नता है। पाली में सुंदरी नंद के वियोग में विलाप करती है, जबकि संस्कृत में यह नंद से शीघ्र ही लौट आने को कहती है। संस्कृत संस्करण में मुनि वैदेह नंद को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं, जबकि पाली संस्करण में ऐसा उल्लेख नहीं है। संस्कृत में स्वर्ग में मिलने वाली वानरी एक आंख से कानी है, जबकि पाली में उसे कान, नाक और पूंछ से रहित बताया गया है। यद्यपि महाकवि अश्वघोष के ये दोनों महाकाव्य अलग से प्रतीत होते हैं, परंतु समीक्षकों की दृष्टि से ये एक दूसरे के पूरक हैं। जिन जिन विषयों का वर्णन बुद्ध चरित्र में नहीं हो सका, उन सभी विषयों का उल्लेख इस महाकाव्य में मिलता है। जैसे कपिलवस्तु का निर्माण, शाक्य वंश की उत्पत्ति आदि बुद्ध चरित्र में नहीं है, जिनका इस महाकाव्य में विस्तृत वर्णन है। बुद्ध चरित्र में भगवान बुद्ध की जीवनी का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, जबकि सौंदर्य नंद में अत्यल्प है, परंतु उनके उपदेशों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। धर्मोपदेश व भाव प्रवणता के साथ ही भाषा शैली की दृष्टि से ये दोनों महाकाव्य समानता रखते हैं। बुद्ध चरित्र में भगवान के उपदेश क्लिष्ट शैली में वर्णित हैं, जबकि सौंदर्य नंद की काव्य शैली में होने के कारण सरल व उपमाद से अलंकृत हैं। विंटरनित्ज को छोड़कर सभी पाश्चात्य विद्वान इस सौंदर्य नंद महाकाव्य को अश्वघोष की दूसरी कृति मानते हैं। इसका कथासार निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है कि कपिल गौतम मुनि नामक के पास इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों ने ज्ञानार्जन किया था। यह आश्रम शाक वृक्षों से आच्छादित होने के कारण शाक्य कहलाता था। मुनि ने वहाँ कपिलवस्तु नामक नगरी का निर्माण किया। प्रथम सर्ग। गौतम वंश की परंपरा में शुद्धोधन नामक राजा हुआ। उसके दो पुत्रों ने जन्म लिया, जिसमें प्रथम सिद्धार्थ बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्तियों के दुख से संसार को अनित्य व असार समझकर राज्य छोड़कर जंगल में चला गया। दूसरा सिद्धार्थ ने मोक्षवाटी अराण और शांतिवादी उद्रक के उपदेशों की उपेक्षा कर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया और सर्वप्रथम कौंडिन्य नामक शिष्य को दीक्षित किया और परिभ्रमण करते हुए पिता के राज्य कपिलवस्तु में जा पहुँचे। तृतीय सर्ग।
चतुर्थ सर्ग में सुंदरी व नंद के प्रगाढ़ प्रेम व श्रृंगार उपासना का सुंदर चित्रण मिलता है। वे एक दूसरे से वियुक्त नहीं रह सकते थे, जैसे चकवा चकवी का जोड़ा। ताम सुंदरीम चैन्न लभेत नंदः सा वा निषेवेत नतम नतभ्रुः द्वन्द्वं ध्रुवं तद्विकलं चशोभे दन्योन्यहीनानिव रात्रिचंद्रौ। बुद्ध की भक्ति नंद को आगे खींचती है तथा पत्नी का अनुराग पीछे की ओर। इस संबंध में कवि ने बहुत ही सुंदर उपमा प्रस्तुत की। निश्चय न हो सकने के कारण वह तरंगों से में स्थित राजहंस के समान न आगे बढ़ सका और न पीछे ही। तम गौरवम बुद्धगतम चकर्ष भार्यानुरागः पुनराश्चकर्ष स्वनिश्चयान्नापि ययो नतस्थौ तरंगस्तरंगेष्वेव राजहंसः। इस प्रकार सुंदरी का वर्णन करने वाला एक सुंदर पद्य विस्मरणीय है, जिससे कवि की विद्वत्ता स्पष्ट है। सा पद्मरागम वसनम वसाना पद्मानना पद्म दरायतक्षी पद्मा विपद्मा पतितेव लक्ष्मी शुशोष पद्म स्रगिवास्तपेन। पंचम सर्ग में नंद की दीक्षा, छठे सर्ग में उसकी पत्नी सुंदरी का विलाप, सातवें सर्ग में नंद विलाप, अष्टम सर्ग में विचलितात्मा नंद को पुनः उपदेशादि के द्वारा व्यवस्थित किए जाने का वर्णन। इस सर्ग में स्त्री को एक विघ्न तथा मायाजाल बतलाया है। इसी क्रम में नवम सर्ग में अभिमान की निंदा का निर्वचन है। नंद का अपनी पत्नी के प्रति अनुराग व उसकी घर लौटने की उत्कंठा ने भगवान बुद्ध को स्वर्ग दर्शन के लिए विवश कर दिया। तदंतर अप्सराओं के रूप व रंग को देखकर नंद वेगान्वित होकर सुंदरी को भूल गया। इस प्रकार नंद को राग द्वेष से रहित समझकर भगवान बुद्ध पुनः पृथ्वीलोक में चले आए। दशम सर्ग। एकादश सर्ग में स्वर्ग की निंदा, द्वादश सर्ग में विवेक विवेचन, त्रयोदश सर्ग में शील व इंद्रिय संयम का उपदेश, चतुर्दश सर्ग में प्रस्थान अर्थात इंद्रियों के जीतने के लिए विजय यात्राओं प्रस्थान तथा पंचदश सर्ग में मानसिक शुद्धि वितर्क प्रहाण का प्रतिपादन किया गया है। 16वें सर्ग में चार आर्य सत्य की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यह दुख निरंतर है, अतः पीड़ाकर है। इसकी निवृत्ति का उपाय बतलाते हुए सप्तम सर्ग में अमृतत्व की प्राप्ति का उपदेश है। इति त्रिवेगम त्रिहशम त्रिवीचिकान काम्भसम पंचत्रयम त्रिकूलम विग्राह्य काष्टांगवता प्लवेन दुखार्णवम दुस्तरम उत्ततार। अंतिम सर्ग में नंद ज्ञानोपदेशों से कृतार्थ होकर गुरु के पास पहुंचता है और शांत चित्त से आशीर्वाद प्राप्त करता है। कवि का भी उद्देश्य इस कृति के माध्यम से शांति प्रदान करने के लिए है, न कि आनंद देने के लिए। इत्येषा विपुशान्तये न रतये मोक्षार्थ गर्भाकृति। प्रकृति चित्रण में अश्वघोष का मन अधिक नहीं रमता। बुद्ध चरित्र तथा सौंदर्य नंद में ऐसे स्थल आते हैं जहाँ कवि प्रकृति के मनोरम दृश्य की योजना कर सकता था, परंतु वे वर्णन सामान्य रूप में हो सके हैं। उनका इसके प्रति इतना मोह नहीं लगता जितना वाल्मीकि तथा कालिदास को था। इतना होते हुए भी प्रकृति वर्णन का बीज उनके काव्यों में मिल ही जाता है। महाकवि अश्वघोष की अन्यान्य रचनाओं में यानी शार्यपुत्र प्रकरण में, जो शारद्वती पुत्र प्रकरण के नाम से विख्यात है, नाट्य रचना होने से यह यथास्थान विवेच्य है। इनके अन्य तथा बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक हैं, जिनका सूत्रालंकार, महायान, श्रद्धोत्पाद, वज्रसूची, गंडी स्तोत्र गाथा नाम से उल्लेख मिलता है। सिल्वा लेवी के अनुसार ये राष्ट्रपाल नामक एक गेय नाटक के भी लेखक माने जाते हैं। अश्वघोष में कवित्व और दार्शनिकता का संवेद रूप एक विशेष एवं उल्लेखनीय बात है। उनकी कवित्व शक्ति, लोकानुभूति एवं शास्त्रीय ज्ञान काव्य की उपरिगत समीक्षा से स्पष्ट है।
अलंकार योजना में भी उपमा व उत्प्रेक्षा के साथ ही इनके रूपक बहुत सुंदर बन पड़े हैं। वे अलंकारों का प्रयोग करते दिखाई नहीं देते। अलंकार तो वर्णानुकूल तथा स्वयं ही उपस्थित हुए के समान प्रतीत होते हैं। धन्यवाद। आज का व्याख्यान इतना ही। अगले व्याख्यान में हम अगले कवि की रचनाओं को पढ़ेंगे।